बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सभी बड़ी इस्टेब्लिश्ड जमातें आज इकट्ठी हो चुकी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और उन्होंने ख़ुद को एनआरओ दे दिया है। अपने केसेस ख़त्म कर लिए हैं, जिस मकसद के लिए वो आए थे वो सब कर लिया। अगला इलेक्शन उन्होंने अपने लिए सीधा कर लिया और अब वो तेज़ी से अपने लोग इदारों में लगा रहे हैं। ये उनका एक टास्क है, अपनी राह हमवार करनी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट, वाहिद रुकावट इमरान खान है और तो कोई बचा नहीं। बाकी सारा सिस्टम उनके साथ हो चुका है, इदारों में अपने लोगों लगा रहे हैं और पूरी तरह से इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो हुकूमत में आते हैं और ये काम उनको बहुत अच्छी तरह आता है। पहले तो ये था कि चले पीपल्स पार्टी या नून लीग मुकाबला होता था, अब तो सब इकट्ठे हैं, सब के सब। MQM भी है, फजलुर रहमान साहब भी हैं, कोई जमात से बाहर नहीं है। तो अब इमरान खान को रास्ते से हटाना है और ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है। तमाम ये जमातें, इस्टेब्लिश्ड जमातें इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि ये नया कहाँ से आ गया है, इसको हमने ख़त्म करना है। आप जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, चाहे राना सनाउल्लाह साहब की होंगी, चाहे मरियम साहिबा की होंगी, जितने भी लोग आपको मिलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दीगर जगहों पर, वो इमरान खान को टारगेट रखते हैं कि इसने सियासत को तबाह किया है, इसने मुश्किलात खड़ी की हैं, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। यानी वो कहते हैं जी लोगों को बदतमीज़ कर दिया, ये कर दिया। यहाँ पर जनाब लोगों में अब ये बर्दाश्त नहीं रही, यानी करप्शन है, जो मर्जी हम करते रहे। कोई इस तरह से नहीं बोलता था, कोई नौजवानों में इस तरह कोई बात नहीं करता था। आज सोशल मीडिया का दौर है, हमें फ़ौरन लोग तनकीद का निशाना बनाने लग जाते हैं। तो इसको हमने किसी तरह से हटाना है। ये अगर गिर जाएगा तो हमारे लिए बड़े मसाइल सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब आते ही आप देखते हैं कि पहले करप्शन के केसेस बनाने की कोशिश की गई, फराग होगी साहिबा, ये वो, अब तक क्या हुआ है? कोई उस पर पेशरफ नहीं कर रहे। भाई अगर करप्शन हुई है, कोई किकबैक्स हैं, कोई इमरान खान से उनका ताल्लुक बनता है तो करें कुछ। अब आर्टिकल 6 की भी बात करते हैं जी, इस पर गद्दारी का मुकदमा लगाना है, वो भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। फिर मिसाल के तौर पर इनको अगर लगता है कि मीडिया में कोई बात करता है, ARY हो, बोल न्यूज़ है, कोई और चैनल है, तो उसके खिलाफ जनाब कार्रवाई शुरू कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। तो हर तरह से जनाब उस शख्स का गला घोंटो जो इमरान खान के साथ है, उसको पकड़ो। चाहे साफ़ी हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं हैं, कोई और बात करते हैं, कोई हक सच की बात करते हैं, उनके खिलाफ केसेस बना दो। आपके सामने बहुत सी मिसालें हैं, समी इब्राहिम से लेकर अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान और साबिर शाकिर साहब और इस तरह से। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से कोई चीज़ काबू नहीं आई, तो अब किया ये कि जनाब अच्छा इसकी जासूसी की जाए। आपको याद है इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे जान से मारने की एक प्लानिंग हो चुकी है और मैंने एक वीडियो बनाकर रख दी है, महफूज करके रख दी है, और जिसमें मैंने सबका बता दिया है कि कौन कौन इसमें शामिल है इस साजिश में। क्योंकि लियाकत अली ख़ान मरहूम से लेकर फिर उसके बाद हम देखते हैं कितने हमारे लीडर्स जो हैं वो कत्ल किए गए। तो इमरान खान साहब ने कहा ये एक साजिश तैयार हुई है मुझे रास्ते से हटाने के लिए, और उसमें जो जो किरदार है मैंने उनका नाम लेकर वीडियो महफूज कर दिया। अब इसके बाद एक भौंचाल आ गया। जाहिर है कि जो इसमें शामिल थे वो खौफजदा हो गए और शायद फिर वो उस तरह से प्लान को आगे लेकर नहीं चल रहे होंगे, या उन्होंने प्लान अपना ख़त्म कर दिया। अब देखिए क्या हुआ है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुलाजिम को इस्तेमाल किया गया। ज़ाती मुलाजिम, उनके घर का मुलाजिम जो 6-7 साल से वहाँ पर था, उसको 50,000 रुपये पहले एडवांस दिया गया और वो एक डिवाइस बाकायदा उसको दी गई। अब पहले मरहले में लग रहा है कि उसको ऑडियो डिवाइस दी गई, जो कि अब तहरीक इंसाफ सामने ले आई है, उसको भी सामने ले आई है, उस मुलाजिम को भी, उस पर अगरचे उसके सर पर कपड़ा डाला हुआ था ताकि लोग उसको पहचान न सकें, फिर ज़ाहिर है उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, और इसलिए सामने ले आए तहरीक इंसाफ के जी ये सबूत है, क्योंकि वरना इसको रास्ते से हटाया जा सकता था। हम बताना चाहते थे, हमें पता चल चुका है ये शख्स है। अब बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग ख़त्म हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। आप मकसूद चपड़ासी है, दीगर इस तरह के लोग हैं जो आप देखें, अयान अली केस था, उसमें कई किरदार वो अचानक से मर जाते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया मकसूद चपड़ासी, तो दीगर तो बहुत से ऐसे होते हैं कि अगर कोई एजेंसी उसके पीछे है, कोई और बंदा उसके पीछे है, या कोई हुकूमत है जो भी इसको करवा रहा है, तो अब इसका क्रेडिट तो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा कई दफ़ा लेती हैं कि जी हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास बहुत कुछ है और वक्त आने पर हम लेकर आएंगे। तो फिर उन पर ये शक जाता है। फिर एक वक्त में ये भी हुआ कि बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब की कुछ वीडियोज़ हैं, डीप फेक वीडियोज़ हैं, नाजेबा वीडियोज़ बनाई गई हैं और वो जाली वीडियोज़ हैं, वो किसी वक्त भी आ सकती हैं। पूरा एक वो बिल्ड हुआ, हत्ता कि फिर मरीम नवाज़ साहिबा को ये बात कहनी पड़ी कि जी हम इस तरह का काम नहीं करते, मैं नहीं सोचती जितनी भी मुखालिफ हों ये अखलाकियत से गिरी हरकत है, मैं वीडियोज़ नहीं बनवाती। इस तरह से फिर कहा गया जी शहबाज शरीफ साहब ने भी मना कर दिया है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए।
और ख़ुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोई भी इस तरह की वीडियो सामने आती है उस पर कार्रवाई की जाए। तो शायद इमरान खान साहब ने ये पहले समझ लिया कि ये होने जा रहा है और उन्होंने इस तरह की बात की, तो पता लग गया कि इस तरह की वीडियो आई तो किसकी बदनामी होगी या किसकी तरफ सारे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, तो वो प्लान भी नाकाम हुआ। अब ये 50,000 रुपये इसको देकर बाद में कहा गया कि तुम्हारा कारोबार भी सेट कर देंगे, तुम्हें मजीद पैसे भी देंगे और ये तुमने वहाँ पर रखनी है। और शहबाज गिल साहब ने सब मीडिया के सामने वो डिवाइस भी दिखाई है जो किसी भी कमरे के कोने में रख दी जाए तो पूरे कमरे में जो भी डिस्कशन हो रही है, कोई बात हो रही है, उसकी आवाज़ वहाँ पर जाएगी। अब जाहिर है जानना चाहते हैं कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या वो वीडियो उन्होंने किसके हवाले रखवाई है, उनका आगे का क्या प्लान है, सब कुछ पता चल सकता है। और अगर वो किसी के हवाले से कुछ और बात कर रहे हैं तो फिर वो भी सब पता लग जाएगा। और अगले मरहले में ये वीडियो भी यानी वहाँ पर बनवानी थी। अब सोचिए कि लोगों के घर तक यानी महफूज नहीं है, ये काम किया जा रहा है और अब इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इमरान खान साहब की जान को ख़तरात हैं, ख़तरात थे, ये बात बार बार तहरीक इंसाफ कह रही है। फिर कोई सिक्योरिटी का मामला आता है, अभी जिस तरह लाहौर में कैंपेन की बात हो रही है तो इमरान खान के हवाले से सिक्योरिटी मांगी गई है। पहले इमरान खान को सिक्योरिटी दी गई, लेकिन फिर जब इमरान खान मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं हुकूमत को तो उनसे वो सिक्योरिटी उस तरह से वापस ले ली गई। उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई। आप देखते हैं कि ये तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, मरीम नवाज़ साहिबा, कोई सरकारी हुदा कभी भी उनके पास नहीं रहा। वो अगरचे एक दौर में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी और सब बताते हैं कि जनाब वो तस्वीर भी उनकी आती हैं कि वो डिप्लोमेट से भी मुलाकातें करती थी, दीगर भी थी, तो हत्ता कि काबीना की मीटिंग्स भी चेयर कर रही होती थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो वो खुद वो बैठती थी और सारे अहकाम, तो वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर थी, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर उनके पास कोई ओहदा नहीं रहा। हाँ, एक दफ़ा उनको नौजवानों के लिए जो कर्ज का प्रोग्राम था उसके लिए उनको बना दिया गया था, तो फिर वो आला अदलिया के हुक्म पर उनको हटना पड़ा था कि उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, किस वजह से उनको लगाया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है बस, तो इतना अरबों रुपए का किस तरह से उनको बिठाया जा सकता है, किस वजह से, वो कोई पार्लियामेंट की मेंबर तो है नहीं। तो खैर, तो मरीम साहब के पास कोई सरकारी होता नहीं, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। पूरे शरीफ ख़ानदान के पास यानी इनके ख़ानदान के सभी लोगों के पास सिक्योरिटी आपको मिलेगी, चाहे उनके पास सरकारी ओहदा हो या ना हो। लेकिन इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो उस तरह से नहीं है। अब वो बनी गाला में अपने ज़ाती घर में रहते हैं। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी ये नहीं था कि उन्होंने पता नहीं कितने घर हर जगह जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया हो। तो फ़ौरन ही जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया वो सीधा अपने घर में वो आ गए और फिर वो बड़ा मशहूर आज तक चल रहा है कि जी एक डायरी उठाई और घर आ गए वापस। तो इमरान खान साहब को अब कोशिश की जा रही है कि वो उनके अपने घर में भी वो महफूज तस्वुर ना करें, ये ना समझें कि वो महफूज है। इससे पहले बाबर अवान साहब ने बाकायदा ये बयान जारी किया था कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और कुछ लोग इस तरह से देखेगा बनी गाला के इर्द गिर्द। कई दफ़ा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान बना है, बहुत सी बातें हुई हैं और फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं जी एक दिन नहीं जेल में गुजार सकता। अब वो कई तरह से इमरान खान पर हमला करना चाहते हैं, कहीं कोई जेल में भेजना, कोई केस बनाना, वो उसमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिल रही। गद्दारी का मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। आप सोचिए ज़रा, एक तरफ TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साबिक़ प्राइम मिनिस्टर पर दहशतगर्दी के पर्चे, 15-15 केसेस में एक दफ़ा ज़मानत हो रही है। तो ये केसेस का सिलसिला अलग से है, जासूसी की कोशिश अलग से है, उनके अपने लोगों को इस्तेमाल करना। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं उनके लोगों को कि जनाब इमरान खान का साथ छोड़ दो, इस्तीफ़े वापस लो, आओ बैठो। तो हर तरह से इमरान खान साहब के असाब को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ कोई ना कोई स्कैंडल बनाने की कोशिश हो रही है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यानी पूरी हुकूमत और मशीनरी इदारे सब इस काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से इमरान खान के खिलाफ कुछ किया जा सके, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी है उसको कम किया जा सके। तो और किसी काम पर तवज्जो नहीं। अगर आप समझते हैं कि जी मईशत पर, कोई आवाम को कोई रिलीफ देने पर, तो आप मुझे बता दिए कि आपको तवज्जो नज़र आ रही है, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा किस हवाले से होती हैं, आप खुद देख लीजिए, इमरान खान के हवाले से ज़्यादा होती हैं या आवाम के रिलीफ के हवाले से ज़्यादा होती हैं, तवज्जो किस तरफ हुकूमत की किस तरफ ज़्यादा है वो आप देख लीजिए। तो सारा इस वक्त वन पॉइंट एजेंडा ये है कि इमरान खान अगर रास्ते से हटा लेते हैं, क्योंकि मरीम साहबा कहती हैं जी इमरान खान जब तक सियासत में है इस मुल्क में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, इमरान खान का सियासी खात्मा ज़रूरी है, फिर ही मुल्क आगे चल सकता है। तो आप सोच को देखिए कि इस वक्त क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो हर तरह से उन पर अटैक करना है, ज़ाती हो, सियासी हो, यानी हुकूमती सतह पर हो कि वो क्या करते रहे हैं, कोई करप्शन लाने के लिए हो, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं उनको किस तरह से पकड़ना, आर्म ट्विस्टिंग करना कि इसको कहा गया कि जी 50,000 रुपये ये दे रहे हैं और उसके बाद जब ये तुम ले आओगे बगिंग डिवाइस
हमारे पास, तो फिर तुम्हें और पैसे देंगे। फिर वीडियो का सोच रहे थे, और फिर इसने कहा जी जो क़यामगाह है इमरान खान की वहाँ तक मैं इतना नहीं जा सकता, तो फिर कहा कि किसी और शख्स को साथ मिलाओ जो इस तरह से हो। तो गालिबन जब इसने किसी और शख्स को साथ मिलाने की कोशिश की है तो लग ये रहा है कि उसने फिर ये भांडा फोड़ दिया है कि भाई हमें इस तरह से कह रहा है, उस लिहाज से पकड़ा गया। लेकिन इमरान खान ने जाहिर है कि इसको माफ़ कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि इसकी जान को फिर ख़तरा हो सकता है, और गरीब आदमी है और इसको बरगलाया गया। असल तो इसके पीछे जो लोग हैं उन तक पहुंचना है कि वो कौन लोग थे। तो अब बड़ा मुश्किल है कि उन तक पहुंचा जा सके वाज़ेह तौर पर। लेकिन ये ज़रूर है कि अब इमरान खान साहब को मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अटैक्स ख़त्म नहीं होने वाले, ये होंगे। और ये बड़ी ताकतवर जमातें हैं जो इस वक्त सब इकट्ठी हैं, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।